वन लाइनर मोस्ट PYQS क्वेश्चंस। 1. प्रसिद्ध नारा गरीबी हटाओ 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974-79 के दौरान दिया गया था। The famous slogan, Garibi Hatao, was given during the 5th five-year plan 1974-79। 2. लोकसभा के एकमात्र स्पीकर जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने, नीलम संजीव रेड्डी थे। Neelam Sanjeeva Reddy was the only speaker of the Lok Sabha who later became the President of India। 3. भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः कृषि क्षेत्र में दिखाई देती है। In India, disguised unemployment is generally seen in the agricultural sector। 4. यदि सूरत में बनी वस्तुएं मुंबई या दिल्ली में बेची जाएं तो उसे प्रादेशिक व्यापार कहा जाता है। If goods produced in Surat are sold in Mumbai or Delhi, it is called territorial trade। 5. जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतरण की प्रवृत्ति हो, उसे गरम मुद्रा कहा जाता है। Foreign currency that shows a tendency of rapid conversion is called hot currency। 6. आर्थिक विकास की सबसे बेहतर माप प्रति व्यक्ति आय मानी जाती है। Per capita income is considered the best measure of economic development। 7. जो वस्तुएं दुर्लभ हों और जिनकी आपूर्ति सीमित हो, उन्हें आर्थिक वस्तुएं कहा जाता है। Goods that are scarce and have limited supply are called economic goods। 8. चाय, कहवा और रबर रोपण फसलों के उदाहरण हैं। टी, कॉफी एंड रबर आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स। 9. मालिक के कब्जे वाले भवनों का आरोपित सकल किराया पूंजी निर्माण का हिस्सा होता है। The imputed gross rent of owner-occupied houses is part of capital formation। 10. सरोद वाद्य यंत्र में कुल 19 तार होते हैं। The musical instrument sarod has a total of 19 strings। 11. रासायनिक दृष्टि से ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है। केमिकली, ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। 12. पेयजल में रोगाणुनाशक के रूप में क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन गैस इज यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट इन ड्रिंकिंग वाटर। 13. रेडियोधर्मिता को गाइगर मुलर काउंटर से मापा जाता है। रेडियोएक्टिविटी इज मेजर्ड बाय अ गाइगर मुलर काउंटर। 14. मनुष्य में परजीवी कृमियों के अध्ययन को हेलमिंथोलॉजी कहते हैं। The study of parasitic worms in humans is called helminthology। 15. डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना की खोज वाटसन और क्रिक ने की थी। The double helical structure of DNA was discovered by Watson and Crick। 16. श्लीपर्द रोग का वाहक संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर होता है। The carrier of elephantiasis is the infected Culex mosquito। 17. अरक्तता आयरन की कमी से होती है। Anemia is caused by deficiency of iron। 18. इंटेरोबियस्ता पिनकृमि के कारण होती है। Enterobiasis is caused by pinworms। 19. धन के अपवहन सिद्धांत का निरूपण डेविड ह्यूम ने किया था। The theory of drain of wealth was propounded by David Hume। 20. गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को रूप्यक कहा जाता था। The silver coins of the Gupta period were called रुपयका। 21. CTBT का पूरा नाम कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी है। CTBT stands for Comprehensive Test Ban Treaty। 22. टिहरी जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड में स्थित है। The Tehri Hydroelectric Project is located in Uttarakhand। 23. मोबाइल फोन में प्रयुक्त CDMA तकनीक का अर्थ कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस है। CDMA stands for Code Division Multiple Access। 24. विदाउट फियर ऑफ फेवर पुस्तक एन संजीव रेड्डी द्वारा लिखी गई है। द बुक विदाउट फियर और फेवर वॉज रिटन बाय एन संजीवा रेड्डी। 25. सुनीता नारायण पर्यावरण विज्ञान के क्षेत्र में कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं। सुनीता नरेन इज नोन फॉर हर वर्क इन एनवायरमेंटल साइंस। 26. टू लाइव्स पुस्तक विक्रम सेठ ने लिखी है। द बुक टू लाइव्स वॉज रिटन बाय विक्रम सेठ। 27. एक्सप्रेस योरसेल्फ विज्ञापन पंक्ति रेमंड ब्रांड से संबंधित है। द स्लोगन एक्सप्रेस योरसेल्फ इज एसोसिएटेड विद द रेमंड ब्रांड। 28. फाओ का पूरा नाम फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। फाओ स्टैंड्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। 29. विशालतम स्थलचर वन्य प्राणी अफ्रीकी हाथी है। द लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल वाइल्ड एनिमल इज द अफ्रीकन एलिफेंट। 30.
कार्यपालिका और विधानमंडल का घनिष्ठ संबंध संसदीय शासन प्रणाली में होता है. A close relationship between the executive and the legislature exists in the parliamentary system. The 23rd of December 2025 current affairs. 1. ईस्ट बंगाल एफसी SAFF वुमेन्स क्लब चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाला पहला भारतीय महिला फुटबॉल क्लब बना है. East Bengal FC has become the first Indian women's football club to win the SAFF Women's Club Championship title. 2. आगामी T20 विश्व कप के लिए अक्षर पटेल को भारतीय टीम का उप कप्तान नियुक्त किया गया है. Akshar Patel has been appointed as the vice captain of the Indian team for the upcoming T20 World Cup. 3. वर्ष 2024-25 में राजनीतिक दलों को सबसे अधिक चंदा देने वाला इलेक्टोरल ट्रस्ट प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट बना है. Prudent Electoral Trust emerged as the largest donor to political parties in 2024-25. 4. अमेरिका ने NDAA में भारत के परमाणु दायित्व मानदंडों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप करने की बात कही है. The US mentioned India's nuclear liability norms in the NDAA as needing alignment with international standards. 5. भारत का पहला वन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में खोला जाएगा. India's first forest university will be opened in Gorakhpur, उत्तर प्रदेश. 6. JP Morgan मुंबई में एशिया का अपना सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करेगा. JP Morgan will establish its largest global capability center in Asia in Mumbai. 7. 21 दिसंबर को मैसूर में मैसूर पैलेस फ्लावर शो 2025 का उद्घाटन किया गया. The Mysore Palace Flower Show 2025 was inaugurated in Mysore on December 21. 8. ऑस्ट्रेलियन मैवेरिक्स काइट्स टीम ने वर्ल्ड टेनिस लीग 2025 का खिताब जीता है. Aussie Mavericks Kites won the World Tennis League 2025 title. 9. इसरो ने गगनयान मिशन के लिए ड्रोग पैराशूट सिस्टम का सफल परीक्षण चंडीगढ़ स्थित टर्मिनल बैलिस्टिक अनुसंधान प्रयोगशाला में किया. ISRO successfully tested the drogue parachute system for the Gaganyaan mission at the Terminal Ballistics Research Laboratory, Chandigarh. 10. पश्चिम बंगाल सरकार ने अपनी ग्रामीण रोजगार योजना कर्मश्री का नाम बदलकर महात्मा श्री करने की घोषणा की है. The West Bengal government announced renaming its rural job scheme from Karmashri to Mahatma Shri. 11. असम के होजाई जिले में राजधानी एक्सप्रेस की चपेट में आने से 7 हाथियों की मौत हो गई. 7 elephants were killed after being hit by the Rajdhani Express in Assam's Hojai district. 12. भारतीय नौसेना की पनडुब्बी INS सिंधु घोष को 40 वर्षों की सेवा के बाद सेवामुक्त कर दिया गया है. In Sindhu Ghosh of the Indian Navy has been decommissioned after 40 years of service. 13. संडे ऑन साइकिल अभियान युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है. The Sunday on Cycle campaign has been launched by the Ministry of Youth Affairs and Sports. 14. अभिज्ञान कुंडू अंडर-19 एशिया कप में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं. अभिज्ञान कुंडू became the first player to score the fastest double century in the under-19 Asia Cup. 15. Fairs and Festivals, Traditional and Ancient Customs of Tamil Nadu पुस्तक का विमोचन द हिंदू ग्रुप और तमिलनाडु पर्यटन विभाग ने किया. The book Fairs and Festivals, Traditional and Ancient Customs of Tamil Nadu was released by the Hindu Group and the Tamil Nadu Tourism Department. Thank you. Subscribe Muskan Study Material for daily current affairs.